गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम 7th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचकों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूचक क्या होता है। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। लेकिन सूचक ये परीक्षण कैसे करते हैं? एक अम्लीय या क्षारकीय पदार्थ घोल में रंग परिवर्तन के द्वारा ये हमें क्षारकीय या अम्लीयता का बताते हैं। तो बच्चों पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक सूचक की। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये सब हमारे क्या हैं? प्राकृतिक सूचक हैं। ये हल्दी है, ये चाइना रोज़ यानी गुड़हल का फूल, ये लाइकन, तो ये क्या है? हमारे प्राकृतिक सूचक हैं। तो लिटमस एक प्राकृतिक रंजक की हम बात करते हैं। लिटमस की यह सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। इसे लाइकन से निकाला जाता है। आसुत जल में इसका रंग बैंगनी यानी पर्पल होता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। इन पट्टियों को लिटमस पत्र कहते हैं। तो बच्चों जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं, नीला लिटमस पत्र और लाल लिटमस पत्र ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करें, जब नीला लिटमस को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो यह लाल हो जाता है। लेकिन जब लाल लिटमस पत्र को क्षारकीय विलयन में डाला जाता है तो यह नीला हो जाता है। तो ये हमारा पहला प्राकृतिक सूचक हो गया। अब बात करते हैं दूसरे सूचक की, हल्दी की। यह क्षारकीय विलयन में पीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन अम्लीय विलयन में पीला ही रहता है। तो हल्दी का रंग पीला होता है, तो अगर आप उसमें क्षारकीय विलयन में मिलाएंगे तो लाल हो जाएगा, और अगर अम्ल में मिलाएंगे तो उसके रंग में परिवर्तन नहीं होगा, पीला ही रहेगा। बात करते हैं गुड़हल के पुष्प की, उसके फूल की। तो गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी मैजेंटा रंग का कर देता है, क्षारकीय विलयनों में हरा कर देता है। मीन्स अगर इसको अम्ल में मिलाएंगे तो गहरा गुलाबी मैजेंटा कलर का हो जाएगा, और अगर उसको क्षारकीय विलयन में मिलाएंगे तो हरे रंग का हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे प्राकृतिक सूचक थे। अब हम बात करते हैं अम्लीय वर्षा की। वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी प्रदूषक गैसें जो वायु में मुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक स्मारकों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचाती है। तो बच्चों ये अम्लीय वर्षा के बारे में था। अब हम बात करते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? बच्चों पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 1 आपका हो जाएगा। उदाहरण आप लिख सकते हैं, हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारकीय विलयनों को डैश कर देता है। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा हरा, वो उसको हरा कर देता है। बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। क्षारकीय विलयन में हल्दी का रंग डैश से डैश हो जाता है, तो पीले से लाल हो जाता है। यहाँ पे आ जाएगा लाल। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। आप अम्लीय विलयन एवं क्षारकीय विलयन में लाल लिटमस पत्र पर क्या परिवर्तन देखेंगे? तो जब लाल लिटमस पत्र को अम्लीय विलयन में मिलाएंगे तो उस पर कोई असर नहीं होगा, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जब क्षारकीय विलयन में मिलाएंगे तो लाल से नीला हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। डैश, कोमा डैश और डैश अम्ल वर्षा के लिए 3 मुख्य उत्तरदायी गैसें हैं। तो यहाँ पे अब 3 गैसें आ जाएंगी। पहला आ जाएगा कार्बनिक अम्ल, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा नाइट्रिक अम्ल। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 में आप ये 3 अम्लों के नाम लिखेंगे। तो बच्चों ये वर्कशीट नंबर 15 थी। आप इसको ध्यान से पढ़ें तथा प्रश्नों को अच्छे से करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।